Hello class 7, welcome back to our chapter that is respiration in animals and plants. Right? In last class we have studied about the respiratory system in humans. And after this, today we will learn breathing in humans, breathing rate, difference between breathing and respiration. Right? Means जो breathing होती है that is inhalation and exhalation, how it is carried out in human beings. So let's proceed. So breathing in humans. What do you mean by breathing? The process of taking in fresh air for getting oxygen and giving out used air rich in carbon dioxide is called breathing. It is a physical or mechanical process. It means it does not involve any chemical process or any biological process. It is the process of pumping air into and out of the lungs. इस प्रोसेस में सिंपली ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग्स से बाहर आती है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मीन्स हाउ ब्रीदिंग इज कैरीड आउट, मतलब ब्रीदिंग होती कैसे. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स. Taking in air rich in oxygen into the lungs is called inhalation and inspiration. Means जो एयर ऑक्सीजन रिच होती है उसको हम लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं और इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं या इंस्पिरेशन बोलते हैं. While or whereas giving out air rich in carbon dioxide is known as exhalation or expiration. Means जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं, लंग से बाहर निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन. द रिब मसल्स एंड मसल्स ऑफ डायफ्राम मूव्स टुगेदर टू एड इन ब्रीथिंग. अब ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए जो रिब मसल्स होती हैं, रिब मसल्स बेटा जो हमारी चेस्ट कैविटी की मसल्स होती हैं वो, और डायफ्राम जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का, फ्लोर पे बिल्कुल एंड में होता है, उसकी मसल्स जो होती है वो काम करती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए. बच्चे यहाँ पे एड का मतलब है हेल्प, राइट, टू हेल्प इन ब्रीथिंग, राइट. सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ इनहेलेशन इज कैरिड आउट, राइट. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन the ribs are raised upwards and outwards by the contraction of rib muscles. बच्चे इसमें होता क्या है कि जो हमारी रिब्स की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, मतलब सिकुड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स होती है मीन्स जो चेस्ट कैविटी की बोन्स होती हैं वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठने लगती है, राइट. अब जब वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठने लगती है और उनके साथ साथ जो ये डायफ्राम होता है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, ये नीचे की तरफ आ जाता है, राइट. अब जब चीज़ें बाहर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ खुलती हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी और थॉरैक कैविटी एंड द लंग्स इंक्रीजेस. मीन्स उनमें जो जगह होती है, वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है चेस्ट कैविटी के अंदर और लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से the air pressure inside the lungs decreases. और जो एयर होता है प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होती है और एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैविंग हाई प्रेशर रशेज इनटू द लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स. और जो कंपैरिजन में बाहर वाली एयर है, सराउंडिंग्स की एयर है, उसका प्रेशर हाई होता है. तो जो बेटा एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और इस वजह से जो एयर होती है वो सराउंडिंग से हमारे लंग्स में जाती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स, एयर पैसेजेस एंड द लंग्स गेट फिल्ड विद फ्रेश एयर, राइट. दिस इज हाउ inhalation is carried out in human beings. Now we will learn about exhalation. In exhalation, this is totally opposite to inhalation. The ribs move downwards and inwards. The diaphragm move upwards. उसमें बेटा वो बाहर की तरफ और
ऊपर की तरफ खुल रहा था, इसमें क्या होता है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ जाती है रिब्स, राइट। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो नॉर्मल पोजीशन पे वापस आती हैं। द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स, और ये जो हमारा डायफ्राम होता है जो कि इनहेलेशन के टाइम पे नीचे हो गया था, वो एक्सहेलेशन के टाइम पे फिर से ऊपर चला जाता है, राइट। द वॉल्यूम ऑफ थोरिएक कैविटी एंड लंग्स डिक्रीजेस। अब उसमें क्या हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वाली एयर का वो इंक्रीज हो जाता है, और कंपैरेटिवली बाहर वाली एयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो इस केस में जो लंग्स के अंदर एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट थ्रू एयर पैसेजेस एंड nostrils. This is how exhalation is carried out in human beings. After this, an adult can take in a maximum of about 4.8 liters of air during normal or relaxed breathing. Only half liter air in the lungs is released out at each breath. अगर वो नॉर्मल है, रिलैक्स्ड है, तो उस टाइम पे उसकी सिर्फ हाफ लीटर ही जो एयर होती है वो रिप्लेस हो पाती है एक ब्रीथ पे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, दैट इज इन फोर्स ब्रीथिंग, मतलब जब हम बहुत जोर जोर से तेजी से सांस लेते हैं, अबाउट 3 liters of air is replaced in lungs at each breath. Therefore, running, playing and jumping are very good and very much needed for good health, right? What we inhale and what we exhale. We inhale and exhale air, but the composition of air inhaled and exhaled is different. Composition means वो जो एयर किससे मिलके बनती है, राइट। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर कंपोजिशन अलग होता है, और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसके अंदर कंपोजिशन डिफरेंट होता है। द इनहेल्ड एयर हैज मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड, while the air exhaled has less oxygen and more carbon dioxide. So here is the difference between the composition of inhaled and exhaled air. बेटा जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ये जनरल एटमॉस्फेरिक एयर होती है जो हम इनहेल करते हैं। एक्सहेल्ड एयर में 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। सो आप देख रहे हो कि अब इसमें जो कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है एक्सहेल्ड एयर में, और ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो गया। आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट ब्रीथिंग रेट। व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन occur continuously and alternately. मीन्स हम लगातार ब्रीथ करते हैं और ऑल्टरनेटली ब्रीथ करते हैं, मीन्स एक बार हम इनहेल करते हैं, एक बार हम एक्सहेल करते हैं। वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि वन ब्रीथ को हम तब काउंट करते हैं जब हम एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, मतलब कितनी बार वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहा है, that is termed as breathing rate. Normally we breathe 16 to 18 times per minute. Breathing rate increases up to 25 times per minute during fast running and heavy exercise, right? Now, external respiration. During external respiration, oxygen enters the blood from alveoli and combines with hemoglobin to form temporary compound called hexahemoglobin. External respiration के टाइम पे क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में एंटर करती है हमारे लंग्स से, और ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड होता है ब्लड का, उसके साथ जाके कंबाइंड हो जाती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑन द अदर हैंड, और इसी टाइम पे जब लंग्स ब्लड को ऑक्सीजन देते हैं, एट द सेम टाइम वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है और लंग्स से हमारे थ्रू एक्सहेल हो जाती है।
right? This is known as external respiration. After this, internal respiration क्या होता है? On reaching the tissue cells, अब क्या होता है जब वो ब्लड में ऑक्सीजन चली गई और उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, वो ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और हमारी बॉडी के हर सेल तक जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है सेल्स तक पहुंचते ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, राइट? द रिलीज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द सेल, डिफ्यूजेज मींस सेल्स के अंदर जाके अब्सॉर्ब हो जाती है, और सेम टाइम पे जो सेल्स होते हैं वो जैसे ही ब्लड से ऑक्सीजन को लेते हैं, एट द सेम टाइम वो ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देते हैं, जो ब्लड के अंदर चली जाती है, ब्लड से लंग्स में और लंग्स से हमारी बॉडी से बाहर, राइट? आफ्टर इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। अब सेल्स के पास जब ऑक्सीजन चली गई, राइट, अब सेल्स के अंदर क्या है? डाइजेस्टेड फूड, दैट इज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। अब ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, राइट, और रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो दिस इज हाउ वी get energy from the oxygen and the digested food, right? So let's learn the differences between breathing and respiration. Breathing is a physical or mechanical process, whereas respiration is a biochemical or chemical process. Breathing involves only exchange of gases. There is nothing chemical reaction in breathing. Respiration involves oxidation of food along with exchange of gases. इसमें ब्रीदिंग तो होती ही होती है बेटा रेस्पिरेशन में, इसके साथ साथ जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है? रिएक्ट करता है। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स, respiration occurs inside the cells, right? In breathing no energy is produced, in respiration energy is produced. So that's all for today. Thank you so much everyone.